भाई लालू जी का राज का नाम सुन के आज भी रूह कांप जाता है। 15 साल पहले हम ही लोग जो है 4 बजे के बाद मोटरसाइकिल पर नहीं चल पाते थे और घर से जब बाहर निकलते थे तो घर वाले लोग चिंतित रहते थे कि भाई क्या होगा, सही सलामत घर में आएगा या नहीं आएगा। यदि लालू जी इतना ही यदि बेहतर रहते तो कम से कम अपने बच्चे को तो 10th पास करवा देते ना, वो भी नहीं करा पाए। हर विधायक का अपने क्षेत्र में 10, 20, 25, 50 गुंडा रहता था, वही उन लोगों को वोट दिलाता था, वही जीताता था। हम लोग को शरण कौन देता था? वही नेता लोग, पुलिस कुछ नहीं कर पाती थी सर। तो आप लोग खुद सुन सकते हैं कि यहाँ पे कहीं ना कहीं लोग जंगल राज की बात कर रहे हैं और इन लोग का डर है कि अगर फिर से आरजेडी अगर कांग्रेस की सरकार आती है, महागठबंधन की सरकार आती है तो कहीं ना कहीं फिर से यहाँ पे जंगल राज हो जाएगा। आपको कहीं ना कहीं लगता है कि अगर उनकी सरकार आएगी तो फिर जंगल राज आ जाएगा? हाँ बिल्कुल, अगर उनकी सरकार आती है तो फिर से जंगल राज आ ही जाएगा। लेकिन 18 महीने वो गठबंधन में थे जेडीयू के साथ, लेकिन उसमें तो ज्यादा कुछ हुआ नहीं, ऐसा कुछ देखने को मिला नहीं जंगल राज। वो पब्लिक को एक भरमाने का एक पॉलिटिक्स था और क्या था। बिहार में सिर्फ ग्रेजुएशन पास करने में 3 साल के ग्रेजुएशन में 5 साल लगता है, 4.5 साल लगता है, कम से कम 4.5 साल तो लगता ही लगता है। कहाँ है विकास? ये कॉलेज में जब आप लोग जाते हैं तो प्रोफेसर का क्या स्तर है? पढ़ाते उड़ाते हैं कि ऐसे बैठे रहते हैं? प्रॉपर पढ़ाई होता है? कौन से कभी नहीं पढ़ा? कभी नहीं सर, पढ़ाई का विकास नहीं हुआ है, लेकिन प्रोफेसर लोगों की जो सैलरी है उसका बहुत विकास हो गया। वो तो विकास आसमान पे चढ़ गया। एक प्रोफेसर का सैलरी सर 2,60,000 है और पढ़ाना क्या है, 12 बजे कॉलेज जाना है और 3 बजे चला आना है। कोई क्लास नहीं होता है सर, कोई क्लास नहीं। 2,60,000 सैलरी लेते हैं और पढ़ाते कुछ नहीं। आप सेम टीचर के जब कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाएंगे वो टीचर बहुत बढ़िया पढ़ाता है, लेकिन जब आप कॉलेज में आएंगे क्यों नहीं पढ़ाता है? सर कौन है बढ़िया से पढ़ा देगा तो उसके कोचिंग में कौन जाएगा? ये एनडीए की सरकार बदलाव कर सकती है, सुधार ला सकती है या महागठबंधन आरजेडी कांग्रेस? महागठबंधन तो और डूबा देगा सर। और हमारा घर गोपालगंज जिला है, जितना दिन महागठबंधन की सरकार थी दिन में भी आने में डर लगता था। अभी तो 12 बजे रात में हम गोपालगंज चले जाते हैं और चले आते। बिहार में इस बार किसकी सरकार बन रही है? निश्चित रूप से एनडीए की सरकार बन एनडीए की सरकार बन रही है। एनडीए की सरकार बन रही है। मुजफ्फरपुर में इस बार सुरेश शर्मा जी जीत रहे हैं, प्रचंड बहुमत से जीत रहे हैं। अच्छा ये बताइए, आरजेडी वाले बोलते हैं कि हमारे रैली में सबसे ज्यादा भीड़ जुटती है तो हमारी सरकार बन रही है, हमारी लोकप्रियता ज्यादा है, इसका बारे में आपका क्या राय है? आज के रैली को आप लोगों ने कवरेज किया, आज के रैली में जन सैलाब उमड़ा हुआ था, इसके बाद भी राजद की रैली में आप लोगों को भीड़ दिख रहा है क्या? तो आपने यहाँ पे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को सुना, क्या अच्छा लगा उनके भाषण में? उनका एक कहा हुआ एक बात जो है वो हम लोगों को अच्छा लगा, एकदम सही है। चीन के मसले पर जो बोला वो उससे आप सहमत हैं? नहीं, उस समय हम थोड़ी देर के लिए बाहर निकले थे, हम नहीं सुन पाए थे, पूरा उनका हम संबोधन नहीं सुन पाए थे। अच्छा, आरजेडी के बारे में क्या रहा है, उसको जीतेगी कि नहीं, उसकी सरकार बनेगी या नहीं? निश्चित रूप से एनडीए की सरकार बनेगी बिहार में, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है, कहीं कोई संशय नहीं है। आपका क्या राय है, किसकी सरकार बन रही है इस बार? सरकार जो सुशासन होगी वही आएगी फिर से। तो मतलब इस बार नीतीश जी को ही देखना चाहते हैं? बिल्कुल। अच्छा, नीतीश जी विकास किए हैं कि नहीं? विकास तो आप गांव-गांव में चले जाइए, सड़कें दिख जाएगी, बिजली 24 घंटा रहती है। तो विकास का मतलब अब सिर्फ सड़क और बिजली ही रह गई है या और भी शिक्षा स्वास्थ्य भी होगा? शिक्षा के स्तर पर भी देख लीजिए, गांव-गांव में पहले जो पेड़ के नीचे पढ़ाई होती थी अब बड़े-बड़े बिल्डिंग बन गए, टीचर आ गए उसमें। आप चले जाइए स्वास्थ्य विभाग में, पहले जो है हॉस्पिटल में कुत्ता बेड पर रहता था, आज कम से कम मरीज रहता है। आयुष्मान भारत से जो है, आपने बोला कि सुधार हुआ है, तो शिक्षा और स्वास्थ्य का स्तर जो होना चाहिए क्या वो हो गया है या अभी भी विकास की जरूरत है, अभी भी सुधार की जरूरत है? अभी तो बहुत विकास की जरूरत अभी और है, लेकिन जिस तेजी में विकास हो रहा है इस सरकार से ही हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि और जो भी बचा हुआ विकास यही सरकार करे। यही सरकार विकास कर सकती है? बिल्कुल। और लालू जी की राज सही में जंगल राज थी क्या? भाई लालू जी का राज का नाम सुन के आज भी रूह कांप जाता है। अच्छा, आप लोग तो देखे हुए हैं उस राज को, क्या स्थिति ये बताइए। 15 साल पहले हम ही लोग जो है 4 बजे के बाद मोटरसाइकिल पर नहीं चल पाते थे। 4 बजे के बाद नहीं चल पाते, ये स्थिति थी और घर से जब बाहर निकलते थे तो घर वाले लोग चिंतित रहते थे कि भाई क्या होगा, सही सलामत घर में आएगा या नहीं आएगा। तो आपको लगता है कि उनके जो बेटे हैं तेजस्वी यादव, अगर वो आएंगे तो फिर उसी तरीके का राज होगा? आप देखिए, बचपन से जो देख रहा है राजनीति घोटाले के से ही शुरू होती है और घोटाले से ही अंत होती है। उसी परिवेश में जिसका परवरिश हुआ है वो उससे बाहर कैसे आ सकता है। यदि लालू जी इतना ही यदि बेहतर रहते तो कम से कम अपने बच्चे को तो 10th पास करवा देते ना, वो भी नहीं करा पाए। तो यहाँ पे आप खुद सुन सकते हैं, जनता ये कहना चाहती है कि अगर लालू जी अच्छे होते तो वो कम से कम 10th तो पास करवा देते, और अगर उनकी सरकार आती है, आरजेडी की सरकार आती है, तो फिर से जंगल राज हो जाएगा और इसका कहीं ना कहीं नुकसान आरजेडी को उठाना पड़ेगा। आप लोग युवा लोग हैं, आपका क्या राय है, किसकी सरकार बन रही है इस बार? डिग्री जरूरी है कि एजुकेशन जरूरी है, से बताइए पहले आप बताइए। आपके बिहार में सिर्फ ग्रेजुएशन पास करने में 3 साल के ग्रेजुएशन में 5 साल लगता है, 4.5 साल लगता है, कम से कम 4.5 साल तो लगता ही लगता है। कहाँ है विकास नहीं हुआ है? एजुकेशन के मामले में कहाँ है? हम लोग अगर ग्रेजुएशन करने जाते हैं बिहार यूनिवर्सिटी से, 3 साल के ग्रेजुएशन में कम से कम 4 साल, 4.5 5 साल लगाता है। इसको विकास मानिएगा आप? अच्छा, ये पहले से सुधार हुआ है कि पहले इससे और ज्यादा? एजुकेशन के मामले में कहाँ है सुधार?
सुधार नहीं हुआ है। 5 साल का ग्रेजुएशन, 3 साल का ये graduation- बताइए, कॉलेज में जब आप लोग जाते हैं तो प्रोफेसर का क्या स्तर है? पढ़ाते उड़ाते हैं कि ऐसे ही बैठे रहते कॉलेज में हैं? प्रॉपर पढ़ाई होता है? कौन से कॉलेज कभी नहीं पढ़ाते? कभी नहीं सर, पढ़ाई का विकास नहीं हुआ है, लेकिन प्रोफेसर लोगों की जो सैलरी है उसका बहुत विकास हो गया। वो तो विकास आसमान पे चढ़ गया। एक प्रोफेसर का सैलरी सर 2,60,000 है, और पढ़ाना क्या है, 12 बजे कॉलेज जाना है और 3 बजे चला आना है। कोई क्लास नहीं होता है सर, कोई क्लास नहीं होता। 2,60,000 सैलरी लेते हैं और पढ़ाते नहीं, कुछ नहीं। आप सेम टीचर के जब कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाइए, वो टीचर बहुत बढ़िया पढ़ाता है, लेकिन जब आप कॉलेज में आएंगे क्यों नहीं पढ़ाता है? कहाँ है ढिलाई? तो आप ये बताइए कि प्राइवेट वाले अच्छे पढ़ाते हैं लेकिन सरकारी वाले नहीं पढ़ाते, इसका कारण क्या है? टीचर जो अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल के बैठा है बहुत बढ़िया पढ़ा रहा है, लेकिन कॉलेज में नहीं पढ़ा रहा है, क्यों नहीं पढ़ा रहा है? सर कौन है कॉलेज में बढ़िया से पढ़ा देगा तो उसके कोचिंग में कौन जाएगा? तो आपको लगता है कि सरकार मतलब सरकारी नौकरी पर कहीं लोग आराम से बैठ जाते हैं कि अब तो पैसा आना ही, अब तो पैसा तो मिलना ही है, पैसा तो मिलना ही है, ये तो मिलना ही है। हर महीने की लास्ट तारीख को उनके खाते में पैसा जमा हो जाता है। अब काहे मेहनत करें? और काहे मेहनत करे, क्यों पढ़ाए? तो आप इसमें सुधार चाहते हैं? बिल्कुल चाहते हैं सर, बिल्कुल तो आपको कौन लगता है ये एनडीए की सरकार बदलाव कर सकती है, सुधार ला सकती है, या महागठबंधन आरजेडी कांग्रेस? महागठबंधन तो और डुबा देगा सर, और डुबा देगा, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि अगर आरजेडी कांग्रेस की सरकार आती है तो वो और डुबा और देगी? डुबा देगा सर, और डुबा देगा। हमारा घर गोपालगंज जिला है। जितना दिन महागठबंधन की सरकार थी, दिन में भी आने में डर लगता था। अभी तो 12 बजे रात में हम गोपालगंज चले जाते हैं और चले आते हैं। अच्छा, ये बताइए, आपने जंगलराज की बात की, तो ये उनके जो विधायक है, उनके जो नेता है, ये गुंडागर्दी करते थे, ये अपराध करते थे? बिल्कुल ये बिल्कुल अपराध करते थे? बिल्कुल बिल्कुल। हर विधायक का अपने क्षेत्र में 10, 20, 25, 50 गुंडा रहता था। वही उन लोगों को वोट दिलाता था, वही जिताता था। उन लोग को शरण कौन देता था? वही नेता लोग, नेता लोग शरण पुलिस कुछ नहीं कर पाती थी सर। अच्छा, ये बताइए, उस समय जो आप जंगलराज की बात कर रहे हैं, तो उस समय ये कुछ जातिवाद से रिलेटेड था या सही में ऐसे ही गुंडागर्दी? नहीं सर, जातिवाद तो था। जातिवाद था? जी जी बिल्कुल था तो सर। आप लोग खुद सुन सकते हैं कि यहाँ पे कहीं ना कहीं लोग जंगलराज की बात कर रहे हैं, और इन लोग का डर है, इन लोग को डर है कि अगर फिर से आरजेडी, अगर कांग्रेस की सरकार आती है, महागठबंधन की सरकार आती है, तो कहीं ना कहीं फिर से यहाँ पे जंगलराज हो जाएगा। इस बार एनडीए की सरकार बन रही है, और तमाम लोगों से गुजारिश है कि आप लोग विकास की बातें कर रहे हैं, तो विकास ये नहीं कि रोड नाला सड़क ही विकास है। विकास हमारा इज्जत प्रतिष्ठा सम्मान भी। आज से 15 साल पहले आरजेडी की सरकार हुआ करती थी, जिसमें लोगों को घर से निकलना मुश्किल था, हमारी माताएं बहनें सुरक्षित नहीं हुआ करती थी। लेकिन आज आप बेखौफ कितने रात को भी घर लौटते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट विकास ये नहीं कि रोड नाला ही है, प्रतिष्ठा भी सम्मान भी बहुत जरूरी है। और किस प्रतिष्ठा और सम्मान की बात आप कर रहे हैं, ये थोड़ा इसको बताइए। आज हमारी माताएं बहन सुरक्षित है, जो किसी टाइम कहीं भी निकलते हैं, कहीं कोई गुंडागर्दी नहीं होती है। और हमें लगता है कि अगर फिर से एनडीए की सरकार ही बनेगी तो हमारे मुजफ्फरपुर का विकास होगा। और आप सभी तमाम भाइयों एवं माताओं बहनों से अनुरोध है कि आप तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि उस समय जो हुआ वो हुआ, उसको भूल जाइए, आप इस 15 साल की बात कीजिए जो नीतीश कुमार किए हैं। आपकी इस पर क्या राय है? हमारी यही राय है कि अगर तेजस्वी सरकार कहती है कि 15 साल में वो क्या किए, 15 साल में बहुत कुछ किए जो कि कहा नहीं जा सकता है। जो नहीं असंभव था वो चीज़ वो मतलब यहाँ पे किए, और करने में टाइम लगेगा, थोड़ा उनको टाइम दिया जाए और वो काम होगा। अगर तेजस्वी कहते हैं कि ये काम अगर नीतीश कुमार नहीं कर पा रहे हैं तो ये गलत है। अगर तेजस्वी ये चीज़ है तो 15 साल वो कहाँ सोई हुई थी? 15 साल पहले तो उनको जगना चाहिए था। तो आपको कहीं ना कहीं लगता है कि अगर उनकी सरकार आएगी तो फिर जंगलराज आ जाएगा? हाँ बिल्कुल, अगर उनकी सरकार आती है तो फिर से जंगलराज आ ही जाएगा। लेकिन 18 महीने वो गठबंधन में थे जेडीयू के साथ, लेकिन उसमें तो ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, ऐसा कुछ देखने को मिला नहीं जंगलराज। वो पब्लिक को एक भरमाने का एक पॉलिटिक्स था, और क्या था। अच्छा, मतलब भरवाने का था। जी बिल्कुल।